हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ इट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम that act as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन बता रही है, ये जो इसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मीडिएटर है जहाँ पर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हम उस अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो सेकंड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स। अब जो गोल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो तीन तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट गोल इज़ आवर टू एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम ईजियर। यानी कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वी आर मेकिंग अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसके बेस पर। सेकंड इज़ दैट मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। हमें अपने सिस्टम को, जो हमारा पीसी है या फिर कोई भी हमारा डेस्कटॉप लैपटॉप है, उसको हम कन्वीनियंट बना रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, सो दैट हमारे नंबर ऑफ टास्क एट द सेम टाइम रन हो सकें। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफ़िशिएंट मैनर। तो जो हमारे हार्डवेयर्स हैं, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस की, पेन ड्राइव या फिर कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या इंटरनल हार्ड ड्राइव, तो हम उन सभी डिवाइसेस को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स हैं कि सारे के सारे हार्डवेयर जो भी हम लगाने चाह रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो सारे के सारे मैनेज होने चाहिए, एफिशिएंट मैनर में आनी चाहिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम जो है वो इंस्टेंट सॉल्व होनी चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आपको ओएस से पहले ये जानना है कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये आपको जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम बात करेंगे बाद में इन फर्दर, कभी अगर हम नेक्स्ट वीडियो अगर हम जब बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट आता है। तो दोज आर द फंक्शंस ऑफ ओएस। तो वो फंक्शंस को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम के जो 4 कंपोनेंट्स हैं, पहला आता है आपका हार्डवेयर, सेकंड इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम। आप जैसे कि आपको पता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज़ नोन एज योर नॉर्मल प्रोग्राम, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र। तो यहाँ पर फोर्थ वन इज़ अवर यूज़र। तो नॉर्मल यूज़र हमारे जो नंबर ऑफ यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये 4 कंपोनेंट हैं। हार्डवेयर के अंदर आप सबको पता है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ हार्डवेयर। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल डेफिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कैसे डिफाइन किया जाए, तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम including word processor, compiler, web browser, database system, video games and Photoshop, Corel Draw, जितनी भी हमारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं उनको हमने यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला है। फोर्थ वन इज़ अवर यूज़र्स, पीपल हो सकता है, मशीन्स हो सकती हैं, अदर कंपोनेंट। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है ओएस का। जब भी ओएस की बात होती है तो ये सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। तो आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये पता लगाएंगे कि सबसे पहले इनसाइड ऑफ द मशीन यहाँ पर हम हार्डवेयर ले रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको फोकस करिएगा डायग्राम को, कि जो हमारा थर्ड लेयर है सिस्टम प्रोग्राम। तो सिस्टम प्रोग्राम यहाँ पर हम इनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स के तौर पे ले रहे हैं, या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, लाइक जैसे मैं बात करता हूँ डीफ्रेगमेंटेशंस की, या मैं बात कर रहा हूँ स्कैन डिस्क की। ऐसे सॉफ्टवेयर जो बाय डिफ़ॉल्ट ओएस के अंदर होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव को मेंटेन कर रहे हैं या कोई और अदर डिवाइसेस को मेंटेन कर रहे हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो दोज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अब लास्ट में आता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम, जितने भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एम एस ऑफिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक लेयर बन जाती है। इसमें फिफ्थ लेयर हम लगा सकते हैं यूज़र्स। तो यूज़र्स एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स क्या कर रहे हैं, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं।
तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड द 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस 2 स्लाइड्स में बताया है, वहाँ पर हार्डवेयर्स हैं हमारे पास यहाँ पे सबसे नीचे, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो हमारा जो जिस तरीके से वर्क करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो वहाँ पर कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम, ये किस तरीके से यूज़र्स को कंट्रोल करेंगे. तो ये जो आप देख रहे हैं एरो कीज, इन बिटवीन वी कैन से दिस इज़ द मिडिल वेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एक तरह की मिडिल वेयर है जहाँ पर कंपाइलर, असेंबलर और टेक्स्ट एडिटर के थ्रू वी आर कंट्रोलिंग द एन नंबर ऑफ यूज़र्स. तो ये एक तरीके से दिखाया गया है कि आप जितने भी यूज़र्स हैं वो इस सीरीज़ में आ सकते हैं. तो ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ है जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. अब व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है यहाँ पर डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिपेंड रहेगा. यूज़र वांट कन्वीनियंस, इजी ऑफ यूज़ एंड गुड परफॉर्मेंस. तो यूज़र चाहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो. अगर हम कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडो 7 है हो, चाहे आपका विंडो विस्टा हो, विंडो एक्सपी हो, जितना भी कोई भी, अगर आप क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अगर आप चाहते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करना है. तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, डो नॉट केयर अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है मैनेज हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, बट शेयर्ड कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम मिनी मस्ट कीप ऑल यूज़र्स हैप्पी. तो अगर हम बात करेंगे शेयर्ड कंप्यूटर की, शेयर्ड मेमोरी की, तो वहाँ पर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर मस्ट कीप ऑल द यूज़र्स हैप्पी. उनको आपको सेटिस्फाई करना है अकॉर्डिंग टू दैट. Users of dedicated systems such as workstation have dedicated resources but frequently use shared resources from servers. जो नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने नेटवर्क पे, तो वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज को हमें सेव करना है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग डेडिकेटेड यूज़र्स एंड डेडिकेटेड रिसोर्सेज. बट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे सर्वर से आ रहे हैं. हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर रिसोर्सेज पुअर ऑप्टिमाइज फॉर यूजेबिलिटी एंड बैटरी लाइफ. ये हाउस जो हमारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू रह जाता है बैटरी लाइफ का, जिसके चलते हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के, वो पुअर हो जाते हैं. तो ये लास्ट है हमारा, सम कंप्यूटर्स हैव लिटिल और नो यूज़र इंटरफेस. तो हमें यूज़र इंटरफेस का भी ध्यान रखना है. तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन चीज़ तो ये देखनी है कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते चलना है. और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क पे आ जाता है तो वहाँ पर वर्क स्टेशंस के थ्रू हमें रिसोर्सेज को डेडिकेटेड, इट मीन्स रिसोर्सेज को भी हमें सेव करके चलना है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन तो वैसे कहा जाता है कि इट कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, बट यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इट बिहेव लाइक इट इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर और इट इज़ अ कंट्रोल प्रोग्रामर. इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स मैनेजर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्सेज यूज. एंड द सेकेंड वन इज़ कंट्रोल प्रोग्राम. अब ये कंट्रोल करेगा, मैनेज तो ये करता ही है रिसोर्सेज को, बट इट एज वेल एज इट कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स. तो ये कंट्रोल भी करेगा, उसके साथ साथ उन जो हमारे जो ऐसे प्रोग्राम्स जो इंटरप्ट करते हैं यूज़र की प्रोसेस, यूज़र की सर्विस को, उसको भी ये सेव करता है. तो थैंक यू गाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई डाउट है तो आप उस पर भी मुझे पिंग कर सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.